हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल techpacks.com में। यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं डू इट योरसेल्फ एंड डन फॉर यू प्रोजेक्ट किट्स हर हफ्ते, जिन्हें यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखें आज हम कौन से प्रोजेक्ट किट के ऊपर इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। सो हियर वी गो। तो आज का जो प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, ये एक फायर फाइटिंग रोबोट की किट है। सो इस किट के अंदर हम लोग एक रोबोट या एक रोबोटिक चेसी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जिसमें हमने बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन करे हैं। और ये एक आर्डिनो बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड या एक डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू कंट्रोल होने वाला रोबोट है। सो इस रोबोट के अंदर हम लोगों ने फायर सेंसिंग सिस्टम लगा रखा है। सो वी हैव कनेक्टेड फ्यू फायर सेंसर्स। तो जैसा कि आप सब जानते हो, फायर एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी बनी बनाई दुनिया उजड़ सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इमीडिएट फायर हो जाती है। कई बार ह्यूमन का जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियोस के अंदर हम लोग एक फायर फाइटिंग रोबोट को यूज़ कर सकते हैं। सो इस सिस्टम के अंदर हमने एक फायर फाइटिंग रोबोट का ही प्रोटोटाइप डेवलप करा। सो एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, ये हमने एक रोबोटिक बॉडी बनाई है जिसमें हम लोगों ने फायर सेंसर्स अटैच करे हैं। लेट मी शो यू द फायर सेंसर। सो ये मेरा फर्स्ट फायर सेंसर आप देख सकते हो ऑन द बैक ऑफ द रोबोट। सो ऐसा ही एक सेंसर मैंने यहाँ लेफ्ट साइड पे लगा रखा है एंड सिमिलरली एक सेंसर हमने दूसरी साइड पे। अगर मैं इसे आपको घुमा के दिखाऊं इस रोबोट को, सो ऐसा ही एक सेंसर हमने ऑपोजिट साइड में लगा रखा है। तो आप ये सेंसर यहाँ पे देख सकते हो इन द मिडल ऑफ योर स्क्रीन। सो चारों तरफ हमने सेंसर्स लगा रखे हैं। सो इन सेंसर्स से आने वाले सिग्नल को हम अपने आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड को दे रखा है। सो यहाँ से ये सिग्नल प्रोसेस किया जाता है एंड प्रोसेस सिग्नल के बेसिस पे यूजिंग अ प्रोग्राम एम्बेडेड सी कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड इस वाटर टैंक, वाटर चैम्बर, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर रखा है। सो इसके अंदर हमने एक मोटर असेंबली कनेक्ट करी है, सबमर्सिबल मोटर आप बोल सकते हो, विच विल गिव द वाटर टू दिस स्प्रेयर सिस्टम। सो आप देख सकते हो फ्रंट पे हमने स्प्रेयर लगा रखे हैं, 2 स्प्रेयर लगा रखे हैं। सो इन पाइप्स के थ्रू इन 2 स्प्रेयर्स में हमारा प्रेशर के साथ पानी आएगा और ये हमारी फायर को बुझा देगा। सो फायर सेंसर्स की अगर मैं बात करूं तो ये फोटो डायोड के ऊपर बेस्ड फायर सेंसर है। सो आप यहाँ पे ब्लैक कलर का फोटो डायोड देख पा रहे होगे। सो ये फोटो डायोड एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर पैसिव इंफ्रारेड रेज जो हीट में से निकलती हैं या फायर में से निकलती हैं, उसी को डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर सर्किट बना रखा है हमने। तो वो फ़िल्टर सर्किट स्पेसिफिक वेवलेंथ की सिग्नल्स को ही फ़िल्टर करेगा एंड फाइनली आपको एक डिसीजन लेने के लिए आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट हम लोगों ने यहाँ से एक आर्डिनो बोर्ड को दे रखी है, जो इस वाटर चैम्बर के अंदर अवेलेबल मोटर को ऑन या ऑफ करवाएगा सिग्नल्स के बेसिस पे, फायर के सिग्नल्स के बेसिस पे। इस पूरे सिस्टम को एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट किया गया है यूजिंग दिस ब्लूटूथ चिप। आप यहाँ पे एक ब्लूटूथ चिप देख सकते हो। सो हियर द ब्लूटूथ चिप इज। सो इस ब्लूटूथ चिप के थ्रू मोबाइल से आने वाले सिग्नल्स आपके आर्डिनो तक और आर्डिनो बोर्ड से आने वाले सिग्नल जो कि बेसिकली सेंसर से आएंगे, तो उन सिग्नल्स को हम मोबाइल ऐप तक पहुंचाएंगे। सो बेसिक फ्लो ऑफ द डेटा इज, सबसे पहले सेंसर से सिग्नल आपके आर्डिनो बोर्ड तक जाएंगे और आर्डिनो बोर्ड से ये सिग्नल फर्दर थ्रू ब्लूटूथ एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फ़ोन तक पहुंचेंगे, एक ऐप तक पहुंचेंगे। एंड फ्रॉम द ऐप इफ समबडी वांट्स टू कंट्रोल द रोबोट और वांट्स टू रन द फायर फाइटिंग सिस्टम, तो वो वहाँ से कमांड्स दे के फायर फाइटिंग सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है और इस रोबोट की डायरेक्शन कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सकता है। सो मूवमेंट कंट्रोल के लिए हमने ड्राइवर सर्किट्स लगा रखे हैं। सो ड्राइवर्स के लिए हमने L2938 का एक ड्राइवर सर्किट लगा रखा है जो आपकी मोटर्स को क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज मूव करने में हेल्प करता है। सो हमारे सिस्टम के अंदर देयर आर 4 मोटर्स, 4 व्हील्स। हर व्हील के साथ हमने एक मोटर लगा रखी है और दो के दो पेयर बना के हमने इसकी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट डायरेक्शन को कंट्रोल किया हुआ है। सो अलार्म देने के लिए यहाँ पे हमने एक बजर कनेक्ट करा है। अलोंग विद द बजर देयर इज अ बैटरी। तो आप बॉटम पे बैटरी देख सकते हो जो इस पूरे सिस्टम की पावर को कंट्रोल कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द असेंबली। सो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इसकी वर्किंग देखेंगे। सो इस सेक्शन में हम इस प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स की इंडिविजुअल वर्किंग देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसे एक एंड्रॉयड ऐप के थ्रू कंट्रोल करता हुआ देखेंगे अगले सेक्शन में। सो स्टार्ट करते हैं जी। अब हम लोग देखेंगे हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने कनेक्ट करी हैं। तो सबसे पहले एक LCD स्क्रीन हम लोगों ने लगा रखी है। ये 16:2 की LCD स्क्रीन है जो पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर काम करती है। 8 बिट की डेटा बस, इसके अलावा RS, RW और RE रजिस्टर, सेलेक्ट, रीड, राइट और इनेबल की 3 पिन्स हम लोगों ने लेके आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर रखी हैं। सो इसके ऊपर हम लोग अपनी मर्जी के कुछ मैसेजेस प्रिंट करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे एट द बिगनिंग जब कोई भी फायर सेंसर ट्रिगर नहीं हो रहा तो मॉनिटरिंग लिखवाया हुआ है। सो जैसे ही मैं अब फायर करूँगा, सो लेट अस सी। सो फायर करते ही फायर सेंसर 1, देखिए मैंने यहाँ पे फायर करी है। जो जैसे ही हमने फायर करी, फायर डिटेक्टेड इन फ्रंट मींस सामने से फायर डिटेक्ट हुई है। यही फायर अगर मैं लेफ़्ट साइड से देता हूँ, सो जैसे ही हमने फायर राइट साइड से दी तो फायर डिटेक्टेड ऑन राइट साइड लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आ गया। ऐसा ही एक मैसेज लेफ़्ट साइड से फायर देने पे आएगा। सो ये सेंसर्स बहुत ही सेंसिटिव है, काफ़ी दूर से फायर को सेंस कर लेते हैं। तो जैसे ही आप फायर देते हो तो काफ़ी दूर से आप देख सकते हो स्क्रीन में, तो इन्होंने सेंसर्स ने काफ़ी दूर से फायर को सेंस किया। और प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से कर रखी है कि आपको यहाँ पे ये बज़र बीप की फॉर्म में सिग्नल दिखाता है। अलोंग विद दैट विजुअल मैसेजेस के लिए हमने ये स्क्रीन लगा रखी है। तो एक बार फिर से मैं फ्रंट सेंसर को आपको एक बार ट्रिगर करके दिखाऊंगा। सो हेयर इज़ द फायर ऑन द फ्रंट साइड। सो इस फायर को सेंसर ने सेंस किया और हमारी LCD स्क्रीन के ऊपर मैसेज आया। अलोंग विद दैट हमारा बजर ने भी बीप करना शुरू कर दिया। ये हो गया हमारी नॉर्मल वर्किंग। ऐसी अब इस स्टेज में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा सिस्टम आइडल स्टेट में है। हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ एक फायर डिटेक्शन सिस्टम की फॉर्म में इस पूरे प्रोजेक्ट को यूज़ कर। सो अब इसके रोबोटिक्स वाले और फायर एक्सटिंग्विश करने वाले फीचर्स को हम लोग देखेंगे। सो इसके लिए अब एंड्रॉयड ऐप के ऊपर मैं आपको लेके चलूँगा और एंड्रॉयड ऐप में आपको इंटरफेस दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने एंड्रॉयड ऐप में एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है जिसे यूज़ करके हम लोग इस रोबोट को रिमोटली मॉनिटर एज वेल एज रिमोटली कंट्रोल कर सकते। सो जो सिग्नल्स अभी आप लोगों ने LCD की स्क्रीन पे देखे यूजिंग द ब्लूटूथ चिप, जो कि मैंने आपको सेक्शन 1 में एक ब्लूटूथ चिप दिखाई थी, उस ब्लूटूथ चिप के थ्रू ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन तक ये सारे सिग्नल पहुंच रहे हैं। सो नाउ उन सिग्नल्स को यहाँ स्क्रीन पे आप एक बार फिर से उस ब्लूटूथ चिप को देखोगे, तो जिसके थ्रू हम लोगों ने अपनी रोबोट को मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो ये है वो चिप। तो अगले सेक्शन में हम लोग इस रोबोट की कनेक्टिविटी विद एंड्रॉयड ऐप देखेंगे एंड इसे पूरी तरह से चला के देखेंगे। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर हम अपने रोबोट को एक एंड्रॉयड ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे। सो एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन जो हमने बना रखी है, हमने उसे नाम दिया है फायर फाइटिंग रोबोट का। सो सबसे पहले हम लोग कनेक्टिविटी का फीचर देखेंगे। जैसे आप किसी भी एक ब्लूटूथ डिवाइस को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हो, सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों को ब्लूटूथ डिवाइस यानी कि हमारा रोबोट उसके साथ अपने एप्लीकेशन को कंट्रोल या मैप करना है, कनेक्ट करना है। सो एप्लीकेशन को आपके रोबोट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने शो डिवाइसेस के बटन को प्रेस किया। सो अभी यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल डिवाइसेस हैं उसे ये हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। ब्लूटूथ की चिप जो हमारे रोबोट के अंदर यूज़ हुई है दैट इज़ HC05। सो यहाँ पे हमें HC05 की ऑप्शन आ रही है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे।
सो लेट्स सिलेक्ट इट। जैसे ही मैंने HC05 को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, तो कनेक्शन की ऑप्शन हमारे पास आनी शुरू हो गई। अभी तक जो आप ब्लूटूथ की चिप के ऊपर ब्लिंक होता हुआ बड़ी फास्ट स्पीड में देख रहे थे, वो ब्लिंक अब स्लो हो गया है। सो नाउ मैं ऐसे अपने ऐप के थ्रू बैकवर्ड स्टॉप, और अब इसे मैं फॉरवर्ड लेके जाऊंगा। सो फॉरवर्ड लेके गया एंड देन अगेन स्टॉप। अब अगर किसी सिनेरियो में मुझे इसे लेफ़्ट या राइट मूव करवाना हो तो हमने लेफ़्ट राइट के लिए भी बटन दे रखे हैं। तो लेफ़्ट या राइट की तरफ भी इसे मूव करवाया जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो अब हम लोग एक बार फायर सेंसर्स का सिग्नल मोबाइल ऐप तक पहुंचता हुआ देखेंगे। सो लेट्स सी द फायर सिग्नल्स। मैंने बैक साइड पे यहाँ से फायर दी है, तो जैसे मैं पीछे से फायर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हो ऐप के ऊपर फायर डिटेक्टेड ऑन बैक साइड का मैसेज आ रहा है। अब यही फायर अगर मैं लेफ़्ट या राइट साइड पे देता हूँ तो फायर डिटेक्टेड ऑन राइट साइड का मैसेज आ रहा है। सिमिलरली लेफ़्ट साइड के लिए लेफ़्ट साइड का मैसेज। सो एप्लीकेशन के अंदर हमने एक स्प्रे वाटर नाम से बटन बना रखा है। सो अगर मैं स्प्रे वाटर पे क्लिक करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ है, मैं इसे ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो कि पानी स्प्रे होना शुरू हो गया। एक बार बंद कर देते हैं इसे। एंड अभी मैं अपने रोबोट को दोनों तरह से स्प्रे भी कर सकता हूँ, साथ के साथ इसे लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड भी मूव करवा सकता हूँ। सो ये आप देख रहे हो स्प्रे होता हुआ। सो इस तरह से हमारा स्प्रेयर सिस्टम एंड हमारा रोबोट एक ऐप के थ्रू हम लोग रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो किसी और वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। इस प्रोजेक्ट की डू इट योरसेल्फ या डन फॉर यू प्रोजेक्ट किट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, या फिर हमारी वेबसाइट techpacks.com पे जाके भी आप इस प्रोजेक्ट को या ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं और किट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। सो हमारी सारी किट्स डू इट योरसेल्फ एंड डन फॉर यू पैकेज की फॉर्म में इंजीनियर्स और हॉबीइस्ट्स के लिए अवेलेबल है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।